हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, चलते रहते हैं। उसके बाद है हमारा सेकेंड होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू चलते रहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि दीवार में एक होल है तो होल आपके माइंड में क्या आएगा? एक 0 की तरह ही होल बनता है। तो होल नंबर भी हमारा 0 से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर, जो कि हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 1/2, 3/4, 5/9 ऐसे करके नंबर्स जो हैं वो हमारे अपॉन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इसमें कंडीशन क्या है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है Q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा 2/0 लिखा है तो ये हमारा एक रैशनल नंबर नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे हमारे पास 0/2 होता तो ये हमारा रैशनल होता। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है? क्यू नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला हमारा 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला होगा तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है इरेशनल नंबर। जो नंबर्स हमारे रैशनल में नहीं आएंगे वो सब हमारे इरेशनल में आएंगे। जैसे कि हमारा 2.0 रैशनल था, नहीं था, तो यहाँ पे हमारा इरेशनल हो जाएगा। √5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। रूट वाले नंबर जितने भी होते हैं वो हमारे इरेशनल ही कहलाते हैं, ठीक है। मोस्टली, नॉट ऑलवेज। जैसे हमारे पास रूट जो 25 है, √25 जो है वो हमारा कैसे लिखा जा सकता है? 5 × 5, 5 5 जा 25, है ना। तो जब हमारा पेयर बन जाता है तो ये ओनली 5 बन जाता है। ये आपको शायद अभी नहीं समझ आए, मैं आगे जब क्लासेस लूँगी तो उसमें समझाऊंगी कि कैसे बन गया, ठीक है। क्या होता है, हमारे रूट जो होते हैं, रूट के बाहर अगर हमें किसी नंबर को निकालना है तो हम क्या करते हैं? उनकी पेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 5 है तो वो 1 बन के बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 5 होते, जैसे ऐसा होता 5 × 5 × 5, है ना, तो ये दोनों 1 बन जाता 5, लेकिन एक रूट के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। 3 5 में से 2 बाहर आ गए सिंगल बन के, 1 अंदर ही रह गया, ठीक है। तो ये रूट के बाहर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? 5 है हमारे पास, है ना। ये जो 5 है ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो क्या √25 भी रैशनल होगा? तो आंसर इज़ यस। क्यों? क्योंकि ये बाहर आ गया और ये रूट वाले जो 5 है, यहाँ पे सिंगल 5 है, इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। आगे धीरे धीरे और अच्छे से समझ आएगा। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल और इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं। देखो, कुछ हो गए हमारे पास रैशनल नंबर, मैंने कहा एक बॉक्स है उसके अंदर थोड़े से निकाल दो रैशनल हो गए, थोड़े से निकाल दो इरेशनल हो गए, 2 नंबर्स बट गए आपस में, है ना। अब इनको कंबाइन ले आओ और इसका नाम बताओ। तो कंबाइन लाने के बाद इसका एक नाम होगा जिसको हम रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। यानी रैशनल और इरेशनल दोनों जब हमारे साथ होंगे तो हम उसको रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? रैशनल वाले, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। बचपन से आप एक लाइन देखते आए हो 0, इसके राइट हैंड साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा नेगेटिव नंबर होता है ना। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल नंबर है उसमें। लेकिन जब हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 है, ठीक है। हमने क्या किया? इसको पहले बड़ा करके लिख दिया, 0 इधर लिख दिया, इसको और जूम कर दिया, समझो, ठीक है। इसको हमने क्या किया? जूम किया, तो हमारा 0 यहाँ आ गया, 1 हमारा यहाँ आ गया और 2 हमारा इधर आ गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो हम क्या करेंगे? 5 डिवीज़न कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 से 1 तक 5, ऐसे 0 से 2 तक भी 5, और ऐसे 2 से 3 तक भी 5 डिवीज़न, ठीक है। जितने डिनोमिनेटर में नंबर है उतने ही डिवीज़न हम इधर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो 5 डिवाइड कर दे। अगर यहाँ पे 6 होता, जैसे हमारे पास 2/6 है, तो हम क्या करेंगे? 0 लिखा और इसके बाद 6, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 डिवीज़न कर देंगे, और जहाँ पे 6 आ रहा है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे।
और स्केल से करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, ठीक है। आप स्केल से करना, मैंने तो बस समझाने के लिए किया है। अब ये कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर लिखने, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 की जगह 1 रहने दो, अभी समझाऊंगी। उसके बाद हमारा 1 में कितने डिवीज़न है टोटल, 6 है, तो यहाँ पे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। अब मान लो यहाँ पे ये क्या है, 6 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे होता क्या, 6/6, और कैंसिल करने के बाद 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में, है ना। तो कैंसिल करने पे हमारा आंसर क्या आता है, 1। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, इसलिए यहाँ पे हमने 6 नहीं लिखा है, समझे। अब 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। अब हमारा आंसर क्या निकालना है हमको, 2/6। तो दिख रहा है क्या आपको, 2/6, तो हमें यहाँ दिख गया 2/6। ऐसे ऊपर वाले में हमने 5 डिवीज़न किए, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाले पे 1 लिखा है, ओके। अब हमें कौन से नंबर पे जाना है, 2/5, तो 2/5 पे चले गए, डन। ऐसे हमारा 7 होता तो हम कितने डिवीज़न करते, 7 करते। 8 होता तो 8 डिवीज़न, 9 होता तो 9 डिवीज़न, ऐसे ही जितने नंबर बोला गया उतने डिवीज़न करके हम उसको फाइंड आउट कर लेते। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस तरफ, और अगर नेगेटिव होता तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने का। इतना इंट्रो समझ आया हो। उसके बाद अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।